1990 का दशक एक ऐसा दौर जब भारत के लगभग हर घर में एक कैसेट प्लेयर हुआ करता था। नई फिल्म रिलीज होने से पहले लोग उसके गानों का इंतजार करते थे। अगर गाने हिट हो गए तो फिल्म की आधी सफलता पहले ही तय मानी जाती थी। लेकिन उस दौर में एक सवाल हर संगीत प्रेमी के मन में था, आखिर बॉलीवुड की असली म्यूजिक क्वीन कौन थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 90 के दशक की 5 सबसे प्रभावशाली महिला प्लेबैक सिंगर्स की कहानी, उनकी सफलता, संघर्ष, सुपरहिट गाने और वह वजह जिसने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। 1990 का दशक भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उस समय न इंटरनेट था, न म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स। संगीत सुनने का सबसे बड़ा माध्यम था ऑडियो कैसेट। लोग नई फिल्म के गानों के लिए रिकॉर्ड दुकानों के बाहर लाइन लगाते थे। शादी हो, त्योहार हो या लंबा सफर, हर जगह बॉलीवुड के गीत गूंजते थे। इसी दौर में रोमांटिक मेलोडी ने नया जन्म लिया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। संगीतकार नई धुनें बना रहे थे और गीतकार ऐसे बोल लिख रहे थे जो सीधे दिल को छू जाते थे। लेकिन इन धुनों को अमर बनाया कुछ ऐसी महिला आवाजों ने जिन्हें आज भी करोड़ों लोग सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रैंकिंग। नंबर 5, पूर्णिमा, सुषमा श्रेष्ठ। अगर 90 के दशक के डांस नंबरों और हल्के फुल्के रोमांटिक गीतों की बात हो तो पूर्णिमा का नाम जरूर लिया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल गायिका के रूप में की थी। बाद में उन्होंने पूर्णिमा नाम से अपनी नई पहचान बनाई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। 90 के दशक में जब इंडस्ट्री में कई बड़ी आवाजों के बीच मुकाबला चल रहा था, तब भी उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में अपनी आवाज दी और ऐसे गीत गाए जो उस समय रेडियो और कैसेट दोनों पर खूब सुने गए। हालांकि वे हमेशा नंबर 1 की दौड़ में नहीं रहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ने 90 के दशक के संगीत को और भी रंगीन बना दिया। शाम है धुआं धुआं, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी फंसी गोरी। पूर्णिमा की सबसे बड़ी ताकत थी कि वे अपनी आवाज को गाने के मूड के अनुसार ढाल लेती थी। यही वजह थी कि उन्हें रोमांटिक और डांस दोनों तरह के गीतों में पसंद किया गया। यही कारण है कि हमारी सूची में वे 5वें स्थान पर है। लेकिन अगर पूर्णिमा ने अपनी अलग पहचान बनाई तो अगली गायिका ने अपनी मधुर आवाज और शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव के दम पर लाखों दिलों पर राज किया। उनके गाए कई गीत आज भी रेडियो, स्टेज शो और रियलिटी शो में उतनी ही शिद्दत से गाए जाते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी सूची के नंबर 4 से। नंबर 4, साधना सरगम। 1990 के दशक में अगर किसी गायिका की आवाज को सबसे ज्यादा मधुर और सुकून देने वाली कहा जाए तो वह थीं साधना सरगम। पहला नशा, पहला खुमार, तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की गहरी शिक्षा ली और कम उम्र में ही अपनी गायकी से संगीतकारों का ध्यान खींच लिया। चुपके से रात की चादर तले, जब से तुमको चाहा है
हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय इंडस्ट्री में पहले से कई स्थापित महिला गायिकाएं मौजूद थीं। ऐसे माहौल में अपनी अलग पहचान बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आंगन में। लेकिन साधना सरगम ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपनी आवाज की सबसे बड़ी ताकत, उसकी मिठास और स्पष्टता को अपनी पहचान बनाया। 90 के दशक में उनके कई गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए। पहला नशा ने उन्हें नई पहचान दी। पहला नशा पहला खुमार, इसके बाद साथिया तूने क्या किया, साथिया तूने क्या कहा। जब कोई बात बिगड़ जाए, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, और कई अन्य गीतों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक अच्छी गायिका नहीं बल्कि भावनाओं को आवाज देने वाली कलाकार हैं। उनकी खासियत यह थी कि वे ऊंचे सुर भी बेहद सहजता से गाती थीं और रोमांटिक गीतों में भावनाओं को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करती थीं। सिर्फ हिंदी ही नहीं, उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी हजारों गीत गाए और वहां भी अपार सफलता हासिल की। इसी कारण हमारी सूची में साधना सरगम चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर साधना सरगम अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थीं, तो अगली गायिका अपनी शास्त्रीय पकड़, दमदार सुर और बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर थीं। उन्होंने रोमांटिक गीत भी गाए, देशभक्ति गीत भी, गजल भी और भजन भी। धेनु चरैया बंसी बजैया, नीली पवन प्यार हुआ चुपके से। आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम में। कविता कृष्णमूर्ति 90 के दशक की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वह है कविता कृष्णमूर्ति। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, दे दिया है जो भी देंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे छोटे अवसरों से की। शुरुआत में उन्हें बहुत कम गाने मिले, लेकिन उन्होंने हर मौके का पूरा फायदा उठाया। मुड़ा मुड़ा अरे कच्चा कच्चा छोटा छोटा नी मुड़ा लाए बोले कंगना, हाय मैं हो गई। धीरे धीरे संगीतकारों को एहसास हुआ कि उनके पास ऐसी आवाज है जो लगभग हर तरह के गीत गा सकती है। फिर आया वह दौर जब एक के बाद एक सुपरहिट गीतों ने उन्हें बॉलीवुड की शीर्ष गायिकाओं में शामिल कर दिया। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन 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 साजन जी घर आए। हवा हवाई ने उन्हें नई पहचान दी। इसके बाद प्यार हुआ चुपके से और कई अन्य गीतों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बिजली गिराने मैं हूँ आई, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शास्त्रीय संगीत पर असाधारण पकड़। जहां कई गायिकाएं सिर्फ रोमांटिक गीतों तक सीमित थीं, वहीं कविता कृष्णमूर्ति कठिन से कठिन धुनों को भी बेहद सहजता से गा लेती थीं। तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए, रिमझिम 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 रिमझिम। यही कारण था कि बड़े संगीतकार जब किसी चुनौतीपूर्ण रचना पर काम करते तो अक्सर उनकी पसंद कविता कृष्णमूर्ति होती थीं। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और कई अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। पुन्नगई सिंगामल सिदरामल मुंदाने येंदिकुंडे, हुए हुए निन्नी नागुवेगे कारणवे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि पूरे भारतीय संगीत जगत में एक अलग पहचान दिलाई। फिर भी 90 के दशक में लोकप्रियता की दौड़ बेहद कठिन थी। एक तरफ लगातार सुपरहिट रोमांटिक गीतों की रानी बन चुकी थीं अलका याग्निक, और दूसरी तरफ कैसेट इंडस्ट्री पर छा चुकी थीं अनुराधा पौडवाल।
इसी वजह से शानदार करियर और असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद हमारी सूची में कविता कृष्णमूर्ति तीसरे स्थान पर है। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां मुकाबला सिर्फ 2 आवाजों का रह जाता है। एक तरफ वह गायिका जिनकी आवाज ने 90 के दशक की सबसे बड़ी हीरोइनों को पहचान दी, और दूसरी तरफ वह नाम जिसने कैसेट युग में ऐसा दबदबा बनाया कि पूरे संगीत उद्योग की दिशा बदल गई। आखिर कौन थी 90 के दशक की असली म्यूजिक क्वीन? नंबर 2, अलका याग्निक। टिप टिप बरसा पानी। एक गाना जिसने बारिश को भी रोमांस का सिंबल बना दिया, वो दर्द जो हर जुदाई का चेहरा बन गया। परदेसी जाना नहीं, आस वो आने लगे जरा जरा, हमें वो चाहने लगे। अगर 90 के दशक में किसी एक आवाज ने लगभग हर बड़ी अभिनेत्री को अपनी पहचान दी तो वह थी अलका याग्निक। जोरदार तालियां हो जाए फॉर द लिविंग लेजेंड्स अलका याग्निक। नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आज हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में कर दी थी, लेकिन असली सफलता उन्हें 1, 2, 3 से मिली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 का दशक शुरू होते ही लगभग हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद अलका याग्निक बनने लगी। बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, तू ना जा मेरे बादशाह के लिए। आपके प्यार में हम संवरने लगे, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू। और ऐ मेरे हमसफर जैसे गीतों ने उन्हें करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। है मेरे हमसफर। अलका याग्निक की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बहुमुखी आवाज। चाहे मासूम रोमांस हो, दर्द भरा गीत हो या फिर तेज रफ्तार डांस नंबर, वे हर शैली में सहज महसूस होती थीं। इसी वजह से 90 के दशक के दूसरे भाग में लगभग हर बड़ी फिल्म में उनकी आवाज सुनाई देने लगी। हमें उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने उस दौर में कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। आज भी जब 90 के दशक के रोमांटिक गीतों की बात होती है तो सबसे पहले जिन आवाजों का नाम लिया जाता है उनमें अलका याग्निक सबसे आगे रहती है। हाल ही में 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय आवाजों में से एक अलका याग्निक को वर्ष 2026 में भारत सरकार ने देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान भारतीय संगीत जगत में उनके 4 दशक से अधिक के अतुलनीय योगदान की पहचान है। लेकिन हमारी सूची में वे दूसरे स्थान पर क्यों हैं? क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत में एक ऐसी गायिका थीं जिन्होंने पूरे संगीत उद्योग की दिशा बदल दी थी। नंबर 1, अनुराधा पौडवाल। 1990 का साल और एक फिल्म आशिकी। ये सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, ये भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने कैसेट इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। धीरे धीरे से जिंदगी में आना। इस एल्बम के गीत पूरे देश में छा गए और अनुराधा पौडवाल रातों रात सबसे चर्चित महिला पार्श्व गायिकाओं में शामिल हो गईं। इसके बाद दिल है कि मानता नहीं, सड़क और साजन जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और भी मजबूत किया। तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। जमाने के देखे हैं रंग हजार। उस समय उनकी आवाज लगभग हर रिकॉर्ड दुकान, रेडियो स्टेशन और कैसेट प्लेयर पर सुनाई देती थी। मन को लुभाए प्रीतम, छन 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 छन। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी साफ, मधुर और भावनाओं से भरी आवाज। रोमांटिक गीतों से लेकर भजनों तक उन्होंने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई।
सुबह सुबह ले शिव का नाम, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। उस दौर में उनका जुड़ाव टी सीरीज के साथ भी बहुत मजबूत माना जाता था। इसी कारण उनके नाम पर बड़ी संख्या में एल्बम और फिल्मी गीत रिलीज हुए। बाद में उन्होंने मुख्य रूप से उसी लेबल के साथ काम करने का निर्णय लिया। सार्वजनिक स्रोतों के अनुसार इस फैसले के बाद धीरे धीरे अन्य गायिकाओं, विशेषकर अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम को अधिक अवसर मिलने लगे। इसके बावजूद एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 1990 और 1991 के शुरुआती वर्षों की बात करें तो अनुराधा पौडवाल भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक थीं। यही कारण है कि हमारी इस रैंकिंग में उन्हें पहला स्थान दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ हिट गानों की संख्या ही किसी कलाकार की महानता तय करती है, या फिर उसकी आवाज का वह जादू जो आज भी 3 दशक बाद लोगों के दिलों में जिंदा है? आइए इस वीडियो का निष्कर्ष जानते हैं। अगर पूरे 90 के दशक को ध्यान से देखा जाए तो यह कहना आसान नहीं है कि सिर्फ एक ही गायिका ने उस दौर पर राज किया, क्योंकि हर आवाज की अपनी अलग पहचान थी। पूर्णिमा ने युवा और जोशीले गीतों को अपनी आवाज दी। साधना सरगम ने मधुरता और भावनाओं से भरे गीतों को यादगार बनाया। कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी शास्त्रीय गायकी और बहुमुखी प्रतिभा से संगीतकारों का विश्वास जीता। अनुराधा पौडवाल ने 90 के दशक की शुरुआत में ऐसा दौर देखा जब उनके गाने पूरे देश में गूंज रहे थे, और अलका याग्निक ने पूरे दशक में लगातार सुपरहिट गीत देकर खुद को बॉलीवुड की सबसे सफल महिला पार्श्व गायिकाओं में शामिल कर लिया। यही वजह है कि आज लगभग 3 दशक बाद भी जब 90 के दशक के गाने बजते हैं तो लोग यह नहीं सोचते कि यह गाना किस फिल्म का है। वे सबसे पहले उस आवाज को पहचान लेते हैं जिसने उसे अमर बनाया। शायद यही एक महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। ये थी हमारी रैंकिंग। लेकिन संगीत में रैंकिंग हमेशा व्यक्तिगत पसंद पर भी निर्भर करती है। हो सकता है आपकी सूची इससे बिल्कुल अलग हो, और यही संगीत की सबसे खूबसूरत बात है। हर श्रोता की अपनी पसंद होती है। 90 का दशक सिर्फ फिल्मों का दौर नहीं था, ये यादों का दौर था, कैसेट रिवाइंड करने का दौर, रेडियो पर पसंदीदा गाने का इंतजार करने का दौर, और ऐसी आवाजों का दौर जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में उसी ताजगी के साथ जिंदा है। आज भले ही दुनिया स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई हो, लेकिन 90 के दशक की वो मधुर आवाजें आज भी समय की सीमाओं से परे सुनाई देती हैं। शायद इसी वजह से उस दौर को आज भी बॉलीवुड संगीत का गोल्डन ईरा कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, बायोग्राफी, विवाद, संगीत और इतिहास पर विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपकी नजर में 90 के दशक की असली म्यूजिक क्वीन कौन थी? क्या आप अलका याग्निक को नंबर 1 मानते हैं, या फिर अनुराधा पौडवाल को, या आपकी पसंद कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम या पूर्णिमा है? अपनी रैंकिंग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और शानदार बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।